तो भाई एक बार फिर से रिपब्लिक टीवी के जो ऑनर हैं अर्नब गोस्वामी, वो फिर से मुसीबतों के बीच फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटेन ने भी ये कह दिया कि अर्नब गोस्वामी अपनी हेट स्पीच बंद करो। दरअसल हुआ क्या है कि ब्रिटेन की कंपनी है जिसका नाम है वर्ल्ड व्यू मीडिया नेटवर्क, उसने भारत के जो रिपब्लिक टीवी है जिसके ऑनर है अर्नब गोस्वामी, उसके साथ साठगांठ की हुई थी। साठगांठ इस तरह की जो भारत की न्यूज होती थी, जो हिंदी समाचार होते थे, उसे ले जाकर वो ब्रिटेन में दिखाते थे और इसीलिए उन्होंने भारत के रिपब्लिक टीवी से साठगांठ की हुई थी कि भाई जो रिपब्लिक टीवी का बुलेटिन होगा, जो समाचार होगा, उसे ले जाकर वो ब्रिटेन में दिखाएंगे। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि एक जो एपिसोड आता था अर्नब गोस्वामी का पूछता है भारत, जिसे वो खुद होस्ट करते थे, उस एपिसोड में एक डिबेट के दौरान जो बातें हुई, जो चर्चाएं हुई, उस चर्चा को जब रिपब्लिक टीवी ने ब्रिटेन भेजा और ब्रिटेन की जो कंपनी है जिसने रिपब्लिक टीवी से साठगांठ की हुई थी, उसने जब रिपब्लिक टीवी के उस एपिसोड को ब्रिटेन में दिखाया तो ब्रिटेन ने उस एपिसोड को पूरी तरह से हेट स्पीच बताया है। अब ब्रिटेन का जो कानून है, ब्रिटेन के जो रूल्स हैं, वो तो बहुत कड़े हैं, हमारे जैसे थोड़ी ना है। हमारे यहाँ किसको फर्क पड़ता है, कुछ भी चलाओ, कुछ भी दिखाओ, किसी को कोई क्या फर्क पड़ता है, कोई ध्यान ही नहीं देता। ये यूं कहूं कि कोई ध्यान देना नहीं चाहता। लेकिन भाई ब्रिटेन के रूल्स ऐसे नहीं है। ब्रिटेन में हर बात के लिए अलग अलग रूल्स हैं और हर रूल काफी कड़े हैं। और उन्होंने उसी रूल्स के तहत जब उस स्पीच को देखा, जब उस डिबेट, उस प्रोग्राम को देखा, तो उन्हें ये जो प्रोग्राम था वो पूरी तरह से हेट स्पीच लगा। और उनके कुछ नियम कायदे जो थे, जो एक नियम थे उनके, उसके अनुसार उन्होंने इसे पूरी तरह से एक भड़काऊ एपिसोड कहा, भड़काऊ बातें, भड़काऊ चर्चाएं कहीं और पूरी तरह से इसे हेट स्पीच के तौर पर देखा गया। और इस वजह से ही ब्रिटेन की जो कंपनी है जिसका नाम है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर, जो कि ब्रिटेन में मीडिया पर जो निगरानी रखती है, उसे निगरानी रखने वाले नियामक ऑफकॉम है, यानी कि जो ये ऑफकॉम है। चलिए अब आपको बताती हूँ कि ये जो पूरा का पूरा मैटर है वो कहाँ से शुरू होता है। दरअसल ये जो पूरा मैटर है वो पिछले साल का है, 6 सितंबर 2019 को। आप रिपब्लिक टीवी यदि देखते हैं तो आपको पता होगा कि रिपब्लिक टीवी में एक प्रोग्राम आता है पूछता है भारत, जिसे खुद अर्नब गोस्वामी होस्ट करते हैं और इसमें कई गेस्ट आते हैं, गेस्ट अपनी बात रखते हैं। ये एक डिबेट सेशन होता है। ये जो पूरा प्रोग्राम है वो डिबेट के तौर पर रखा जाता है और इसमें गेस्ट को इनवाइट किया जाता है। अर्नब गोस्वामी बातें कहते हैं, गेस्ट अपनी बातें रखते हैं। लेकिन इस डिबेट को यदि आप देखें तो उसे देखकर यही पता चलता है कि अर्नब गोस्वामी ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी जितना चिल्ला कर अपनी बातें रखते हैं उसके आगे कोई और बोल नहीं पाता। तो ये कहने के लिए एक डिबेट होती है, लेकिन ये इसे डिबेट के तौर पर देखा नहीं जाता। फिर भी डिबेट तो डिबेट ही है। ऐसी एक डिबेट जो थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी 6 सितंबर 2019 को, जिसे होस्ट कर रहे थे खुद अर्नब गोस्वामी। अब इस डिबेट में 6 लोग मौजूद थे, 3 भारतीय थे और 3 पाकिस्तानी थे। इस डिबेट का जो टॉपिक था वो था चंद्रमा मिशन, यानी कि चंद्रयान 2 पर इस डिबेट का टॉपिक बेस्ड था। अब जरा सोचिए कितना सरल सा टॉपिक था, कितना इजी टॉपिक था, इसमें कितनी अच्छी चर्चाएं हो सकती थी। भारत के बारे में, भारत की जो तकनीकी व्यवस्था है उसके बारे में चर्चाएं हो सकती थी। लेकिन नहीं, जब भी भारत का या किसी देश का टॉपिक उछलता है तो राष्ट्रवाद निकल कर आता है, और जहां राष्ट्रवाद आता है वहां पाकिस्तान को लाया जाता है और पाकिस्तान को लाकर राष्ट्रवाद का बम फोड़ा जाता है, भड़काऊ बातें की जाती हैं, भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, भड़काऊ चर्चाएं होती हैं। और ऐसा ही इस डिबेट में हुआ, टीआरपी बटोरने के लिए। इस पूरे सेशन में जो बातें थी वो जो ब्रिटेन के जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर है, उन्होंने इस पूरे डिबेट में जितनी भी चर्चाएं की गई, जितनी भी बातें की गई, उन्होंने इस पूरी डिबेट को हेट स्पीच करार दिया। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल उन्होंने एक आदेश जारी किया, जब उन्होंने रिपब्लिक टीवी के ऊपर जब जुर्माना लगाया तो उन्होंने एक आदेश भी जारी किया। उसमें बताया कि क्यों उन्होंने इस पूरे डिबेट को हेट स्पीच करार दिया है। उनके अनुसार जो आदेश जारी किया गया उसमें ये बातें लिखी हुई हैं
कि इस पूरी की पूरी डिबेट में ये नोटिस किया गया कि जो लोग आए थे उसमें वो पाकिस्तान के पक्ष में कुछ बोलना चाह रहे थे, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था, उन्हें बार बार रोका जा रहा था, उनकी बातों में अवरोध पैदा किया जा रहा था। खासकर अर्नब गोस्वामी तो उन्हें कुछ बोलने ही नहीं देते थे। पाकिस्तान को इस पूरी डिबेट में चरमपंथी दर्शाया गया। ये दर्शाया गया कि पाकिस्तान के पूरे जितने भी लोग हैं, जितने पाकिस्तानी हैं, वो पूरे के पूरे भारत के खिलाफ चरमपंथी घटनाओं में शामिल है। पाकिस्तान को पूरी तरह से एक आतंकवादी राष्ट्र कहा गया उस डिबेट में। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि जो गेस्ट आए हुए थे उन्होंने भी, और यहाँ तक कि जो उनके इस प्रोग्राम के जो एंकर थे अर्नब गोस्वामी, उन्होंने खुद उस प्रोग्राम में पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, डॉक्टर, वैज्ञानिक, वहां के जो खिलाड़ी हैं, और यहाँ तक कि बच्चे तक को नहीं छोड़ा, उन्हें भी चरमपंथी कहा। यहाँ तक कि एक जो गेस्ट आए हुए थे इस प्रोग्राम में, उन्होंने तो पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को चोर तक कह डाला। और खुद अर्नब गोस्वामी ने कहा कि हम वैज्ञानिक बनाते हैं और आप चोर बनाते हैं। इन सारी बातों को जब ब्रिटेन में दिखाया गया, तब ब्रिटेन ने इस पूरी डिबेट को एक भड़काऊ डिबेट के रूप में देखा और ये कहा कि ये पूरी डिबेट नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से हेट स्पीच है। चलिए मैं आपको बताती हूं कि कौन कौन से नियम थे जो ऑफकॉम ने ब्रॉडकास्टिंग के लिए बनाए हैं, और उन नियमों में से कौन से नियम रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी ने अपनी उस डिबेट में तोड़ कर रख डाले, और जिस वजह से ही ब्रिटेन की ऑफकॉम ने रिपब्लिक टीवी के ऊपर 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। कौन कौन से नियम थे? वो नियम थे 2.3, 3.2 और 3.3। अब आगे आपको बताती हूँ कि ये नियम क्या थे और इस नियम में कौन सी बातें कही गई हैं और कौन सी बातें को रिपब्लिक टीवी ने अपने उस डिबेट में तोड़ दिया, जिसकी वजह से ही उन्हें जुर्माना चुकाना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो नियम था वो था 2.3 का, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि कोई भी भड़काऊ बात कॉन्टेक्स्ट को जस्टिफाइड नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, इसका अर्थ ये है कि किसी भी धर्म, व्यक्ति या फिर देश के बारे में आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर किसी भी देश के बारे में इस तरह की बातें कहें। हमारे देश में स्वतंत्रता है कहने की, लेकिन उनके देश में नहीं है। उनके देश में इसके लिए एक रूल बनाया गया है कि भाई आप किसी भी देश के बारे में, किसी भी देश के जनता के बारे में आप कुछ भी कहीं भी नहीं बोल सकते। और यही जो गलत कर दिया रिपब्लिक टीवी ने और अर्नब गोस्वामी ने कि उन्होंने उस डिबेट में पाकिस्तान के खिलाफ, वहां की जनता के खिलाफ इतनी भड़काऊ बातें कही, इतनी अपमानजनक बातें कही, जिसकी वजह से ही उन पर जुर्माना लगा दिया गया। अब ये जो बातें थी वो किसी को हजम हो या ना हो, लेकिन ब्रिटेन के ऑफकॉम को हजम नहीं हुई और इसलिए ये सारी बातें हो गई। अब जो दूसरा नियम था वो था 3.2 का। इसके तहत ये बातें कही गई हैं कि हेट स्पीच वाला जो पार्ट है उससे ब्रॉडकास्टिंग नहीं करना है। यानी कि यदि आपका कोई प्रोग्राम है, उससे आप प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, ऑन एयर करना चाहते हैं, तो उसमें यदि कोई ऐसी बातें कही गई हैं जो नफरत फैला सकती हैं, जो हेट स्पीच है, तो उन बातों को हटाकर आप पूरे प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। यानी कि प्रोग्राम में उस पार्ट को हटा दीजिए जिसमें वो सारी बातें कही गई हैं और आप ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। लेकिन ब्रिटेन की जो कंपनी थी, वर्ल्ड व्यू जो कंपनी थी, उसने ऐसा नहीं किया और उसने पूरा का पूरा जो डिबेट थी, वो पूरा का पूरा जो डिबेट सेशन था, उसे ब्रॉडकास्ट कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन के ऑफकॉम को वो पसंद नहीं आया और इस तरह से 3.2 नियम का उल्लंघन हो गया, जिसकी वजह से इसका जो जुर्माना है वो चुका रहा है रिपब्लिक टीवी। अब तीसरा नियम जो था वो था 3.3 का। इसके तहत क्या बातें कही गई हैं? इसके तहत ये कहा गया है कि किसी भी धर्म, व्यक्ति, ग्रुप के मुताबिक आपत्तिजनक कोई भी टिप्पणी या फिर कोई भी भद्दे टिप्पणी आपको नहीं कर सकते। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप कहीं भी खड़े होकर, कहीं भी सोशल मीडिया पर, कहीं भी आप किसी भी देश के बारे में बिना किसी टॉपिक के, आपका कॉन्टेक्स्ट जो है, कंटेंट जो है आपका कुछ और चल रहा है, आपका टॉपिक कुछ और है, डिबेट का टॉपिक जो है वो कुछ और है, और आप ले आते हैं पाकिस्तान को। ये कहां से बात हुई? ये कौन सी बात हुई? ये क्या है? तो ये जो सारी बातें थी वो इस आदेश में कही गई। ब्रिटेन की जो ऑफकॉम है उसने ये बातें कही कि भाई ये क्या था कि डिबेट
कुछ और बात पे चल रही है, डिबेट का टॉपिक कुछ और है और आप पाकिस्तान को ला रहे हैं। आप इस तरह से भड़काऊ बातें कर रहे हैं, आप इस तरह से बातें चर्चाएं कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के लोगों को इतनी अपमानजनक बातें कह रहे हैं। इसके मुताबिक, इसके आधार पर जो डिबेट देखी गई, डिबेट में जो बातें की गई, जिस तरह के शब्द यूज किए गए, जिस तरह की चर्चाएं की गई और पाकिस्तान के लोगों के लिए जितनी भी अपमानजनक टिप्पणियां की गई इस पूरे डिबेट में, उसे देखते हुए ही ब्रिटेन की जो ऑफकॉम है उसने जो रिपब्लिक टीवी है उसे गलत करार दिया, अपराधी करार दिया और ये कहा कि उन्हें 20 लाख रुपए का जुर्माना चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफकॉम की नजर में ये एक अपराध है, एक गलत है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और यदि आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।